नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर, आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो की गिरिडीह में हुई शानदार एंट्री। भारी संख्या में युवाओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। सीहोडी आम बागान में आयोजित सभा में हुए शामिल, झारखंड सरकार पर किया जोरदार हमला। गिरिडीह में बनने वाले सर जेसी बोस विश्वविद्यालय और अभियंता कॉलेज की 4 दीवारी योजना का गांधी विधायक व अन्य मंत्रियों ने किया शिलान्यास। 75 एकड़ विश्वविद्यालय और 34 एकड़ में करोड़ों की लागत से बनेगा अभियंता कॉलेज। इधर बेंगाबाद के महुआर में बनने वाले डिग्री कॉलेज का भी किया गया शिलान्यास। बेंगाबाद में आयोजित हुआ प्रमंडल स्तरीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी। विधायक और मंत्री ने किया शिरकत। प्रदर्शनी का किया गया अवलोकन। किसानों के हित में झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गिरिडीह कॉलेज में किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। प्राचार्य और एक प्रोफेसर पर कार्रवाई का किया मांग। कहा आउटसोर्सिंग शिक्षकों का काटा जाता है वेतन। प्राचार्य द्वारा आश्वासन के बाद भी नहीं दिया गया जवाब। और श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में शुरू हुए एनसीसी कैडेट्स भर्ती को लेकर शारीरिक जांच के साथ दौर लिखित परीक्षा का किया गया आयोजन। हजारीबाग से पहुंची थी अधिकारियों की टीम। और अब खबर विस्तार से। टाइगर जयराम महतो की एंट्री सोमवार को सीहोडी आम बागान में आयोजित बदलाव संकल्प सभा में शानदार ढंग से हुई। यहां भारी संख्या में युवाओं ने इनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के यहां पहुंचते ही माहौल इनके रंग में रंगा हुआ नजर आया। गिरिडीह डुमरी स्थित जोड़ा पहाड़ी के पास कांग्रेस छोड़कर जेएलकेएम में शामिल हुए नवीन आनंद चौरसिया के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों के साथ टाइगर जयराम महतो का स्वागत किया गया। वहां से खुली जीप में सवार होकर टाइगर जयराम महतो व नवीन आनंद चौरसिया का काफिला विशाल रैली के रूप में कार्यक्रम स्थल सीहोडी आम बागान की ओर रवाना हुआ। इस दौरान टाइगर का काफिला ग्रामीण क्षेत्र के बदडीहा, पपरवाटार होते हुए शहर के कुलडीहा, मोहलीचुआ बस स्टैंड, अंबेडकर चौक, टावर चौक, बरगंडा होते हुए सीहोडी स्थित आम बागान पहुंचा। बदलाव संकल्प सभा को संबोधित करते हुए टाइगर जयराम महतो ने झारखंड सरकार के खिलाफ खूब गरजे। उन्होंने सीजीएल परीक्षा में हुए घालमेल मामले में हेमंत सरकार को घेरते हुए कहा कि झारखंड के युवाओं को जवाब चाहिए। इस दौरान उन्होंने हेमंत परिवार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि परिवार में 4 विधायक हैं, जिसमें से 3 विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार के मैया सम्मान योजना सहित अन्य योजनाओं को चुनावी मौसम में लागू करने पर भी सवाल उठाया। कहा कि झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो सहित कई नेताओं ने अपनी शहादत दी है, लेकिन शिबू सोरेन के सत्ता में रहने के बाद भी उनके सपने को पूरा नहीं किया जा सका है। आज भी झारखंड की जनता को ठगा जा रहा है। राज्य के हर जिले में बेरोजगारी का आलम है। युवा आज भी रोजगार के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं। ये कैसा झारखंड है? क्या इसी झारखंड की परिकल्पना की गई थी? उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि अब बदलाव का समय आ गया है
और इसी मैदान से बदलाव का संकल्प लेना है। सभा को संबोधित करते हुए नवीन आनंद चौरसिया ने कहा कि जिस उम्मीद और सपनों के साथ झारखंड राज्य की अलग स्थापना की गई, उन उम्मीदों को आज भी पूरा नहीं किया जा सका है। कहा कि झारखंड में चारों ओर गरीबी, बेरोजगारी चरम पर है, चारों ओर सिर्फ लूट मची हुई है, जिसे रोकने के लिए टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में JLKM पार्टी का उदय हुआ है। कहा कि जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनी तो हर एक झारखंडी के सपनों को साकार किया जाएगा। वहीं माले छोड़कर JLKM में शामिल हुए राजेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड को लूट खसोट का अड्डा बना दिया गया है। इस राज्य के नौजवान नौकरी के लिए पलायन को मजबूर है, किसानों का हाल बेहाल है। कहा कि जब सरकार का अंतिम समय आया तो जनता को बरगलाने के लिए बिजली बिल माफी, महिलाओं को 1000 रुपया देने जैसी योजना चला रहे हैं, जबकि सरकार ने 4.5 साल तक जनता को लूटने का काम किया है। सभा में JLKM के केंद्रीय महासचिव फरजान खान, केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता दीपक रवानी, राजदेश रत्न, केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी, जिला ग्रामीण अध्यक्ष रॉकी नवल, रॉकी शेख, मोहम्मद लालो सहित कई नेताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व आम लोग और युवा वर्ग के लोग मौजूद रहे। बिहारी छूटेगा और आनंद फानंद में तत्कालीन SP महोदय को विनोद बिहारी महतो को दूसरे जेल में शिफ्ट करना पड़ा। वो दौर था गुरुजी दिसंगुरु शिबू सोरेन का, वो दौर था कॉमरेड AK रॉय का। यानी असंख्य बलिदान, असंख्य संघर्ष के बाद हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीरों ने इस राज्य को अलग किया। लेकिन आज 24 साल के बाद हम एक बार रुक जाते हैं, एक बार हम अपने आप को रोकते हैं और थाम कर बस एक सवाल करें कि झारखंड अलग राज्य करने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। आज इस भीड़ से उत्तर जानना चाहते हैं, क्या अलग झारखंड राज्य करने का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ है? नहीं हुआ है। हाँ या ना? हाँ या ना? आज हर एक गांव की गली से, खेत के चौपाल से यही आवाज आती है, खेतों की पगडंडियों से, गांव के चौपाल से। की विधायक है, वो एक महिला विधायक है, इसलिए हम महिला पर विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, उन पर कोई छीटाकशी नहीं करेंगे। लेकिन वो मंचों पे आती है और अपने भाषणों में बार बार 1000 रुपए का जिक्र करती है कि हमने मैया सम्मान योजना दिया 1000। ऐसा लगता है उन्होंने हमें खैरात दिया है, हमें भीख दिया है। बड़ा दुर्भाग्य कि कोई 1000 रुपया देकर इस प्रकार से महिमा मंडन करता है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री, उनकी अर्धांगिनी, चूंकि दोनों सरकार में दोनों सम्मिलित हैं, मैं उन्हें साफ साफ कहूंगा, 1000 नहीं, आप 500 रुपया देके वोट ले जाइए। लेकिन हमारा एक शर्त होगा, आपके परिवार में 4 विधायक है, आप डिसाइड कर लीजिए वो कौन रहेगा, 3 को इस्तीफा दीजिए। कौन इस्तीफा देगा? कल्पना मैडम इस्तीफा देंगे या बसंत सोरेन जी इस्तीफा देंगे या सीता मैडम इस्तीफा देंगे? हेमंत सोरेन जी बताइए। अरे वाह, ये झारखंड के लोगों को आज भी आप लोग धोखा समझ रहे हैं। आपने हमें क्या दिया? अभी हमें नहीं, हमारी माओ और बहनों को मैया सम्मान योजना आपने दिया। भैया लोग क्या झाल बजाएंगे? नहीं बताइए, भैया लोग क्या झाल बजाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय? इसलिए आप बिल्कुल 1000 रुपए में सारा वोट ले जाइए, लेकिन आप उत्तर दीजिए कि आपके परिवार में कौन 3 लोग हैं जो विधायकी से इस्तीफा देंगे? कौन 3 लोग इस्तीफा देंगे? या यदि आपकी मैडम अगर वो गंडे से विधायक रहेंगी तो मुख्यमंत्री महोदय आप परहेज कर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दीजिए। हमें बीमारी मिली और आज धड़ल्ले से हमारी नौकरियों को प्रदेश के लोगों को बेचा जा रहा है और हम केवल तमाशाबीन होकर देख रहे हैं। आज झारखंड होने के बाद हमें बस यही मिला कि हमें नक्शे से काटकर 46% बिहार का भूभाग 79,714 वर्ग किलोमीटर के एक धरती का टुकड़ा मिला है। लेकिन आज हक अधिकार की बात करें तो आप गिरिडीह से लेकर गढ़वा चले जाए, सिमू से लेकर आप साहेबगंज चले जाए, आपको यही मिलेगा कि आज भी झारखंड के लोगों का दमन किया जा रहा है, आज भी झारखंड के लोगों का दोहन किया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और चूंकि इस राज्य को बनाने में बहुत सारे वीरों ने बलिदान दिया है। आज विनोद बिहारी महतो हमारे बीच नहीं है, आज निर्मल महतो हमारे बीच नहीं है, आज कॉमरेड AK रॉय हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज दिसंगुरु शिबू सोरेन जिंदा है।
आज वो अस्वस्थ है, लेकिन हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उनसे एक सवाल पूछेंगे कि गुरुजी बताइए कि इसी दिन के लिए आपने झारखंड आज अलग लिया था, आपने झारखंड आज क्या केवल अपनी पुतोहू लोग को विधायक बनाने के लिए लिया था? इस बात का उत्तर दीजिएगा गुरुजी, यदि आपके कानों पर मेरी आवाज आ रही है तो। ठंडी जोहार। मेरे बुजुर्गों को प्रणाम, मेरे बड़े भाइयों मेरे बहनों को प्रणाम, मेरे साथियों मेरे दोस्तों जोहार, नमस्कार। हमारे सुप्रीमो जयराम दा को मेरा प्रणाम। मंच में आसीन हमारे जितने बुजुर्ग, गरीबी, मजबूरी, बेरोजगारी, हॉस्पिटल में लूट, सरकार में लूट, भाइयों और बहनों, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये संकल्प लेने के लिए कि आने वाले दिनों में अगर हमारे जयराम जी सीएम बने, हम लोग अगर सरकार में आए तो हम लोग भी वो कस्बों को ना भूलें जो सब झारखंड के स्थापना के समय हम लोगों ने लिया था। हम लोग निसंदेह उस समस्याओं को, उस सपनों को और जितने शहीदों के सपनों को हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। गांडे विधानसभा क्षेत्र के जरीडी में सोमवार को करोड़ों की लागत से बनने वाले यूनिवर्सिटी भवन और अभियंता कॉलेज के द्वार का शिलान्यास किया गया। मंत्री बेबी देवी, विधायक कल्पना सोरेन, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद और गिरिडीह विधायक सुखदेव कुमार सोनू जरीडी में प्रस्तावित 75 एकड़ में सर जेसी बोस विश्वविद्यालय और 34 एकड़ में अभियंता कॉलेज की 4 दीवारी योजना का शिलान्यास किया। जबकि गांडे विधानसभा के बेंगाबाद प्रखंड के महुआर गांव में 5 एकड़ में 43 करोड़ 86 लाख के प्रस्तावित डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया। हालांकि इन तीनों योजनाओं का अभी तक राज्य सरकार के भवन निगम लिमिटेड द्वारा कोई टेंडर नहीं हुआ है और न ही प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। लेकिन चुनाव के ऐलान को देखते हुए तीनों योजनाओं का चुनावी रंग में रंगने का प्रयास किया और आनन फानन में सोमवार को तीनों बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करा दिया गया। वहीं बेंगाबाद में ही आरईओ द्वारा प्रस्तावित 6 करोड़ 93 लाख के लागत से बनने वाले 2 सड़क और ग्रामीण विकास प्रमंडल द्वारा 11 करोड़ के लागत से प्रस्तावित 4 पुल निर्माण योजना के साथ आरईओ के करोड़ों रुपए की योजना का शिलान्यास किया। वहीं शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि जिले को एक साथ 3 बड़े प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है। कल्पना सोरेन ने इस दौरान तंज भी कसा कि भले ही शिलान्यास समारोह छोटा है, लेकिन सोच बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि बड़ा सोच ही बड़े सपने दिखाता है और झारखंड में अधिकार लेने के लिए शिक्षित होना भी है। समारोह को स्थानीय विधायक सोनू ने भी संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन मंत्री हफीजुल हसन ने किया। हमारा झारखंड को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें एजुकेशन की शिक्षा में अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ करना है, बच्चियों को बच्चे को दोनों को, क्योंकि आज झारखंड में जब हम अपनी आवाज़ को प्रशस्त करने का काम करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सोच आपका शिक्षित होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक परिवार शिक्षित होता है, एक माँ शिक्षित रहती है। ये प्रयास सरकारी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी है। सरकारी का एक उल्लेख योजना से हम शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये हमारे यहाँ की स्कूली शिक्षा जैसे ही बच्चों को अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। चंद बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। जब हम यूनिवर्सिटी बनाने की बात और कहीं ना कहीं उपहार था यंग था, इस यंग में ताकत थी जो पहले नहीं हुआ वो करके दिखाना। और आज की युवा से, आपकी ताकत से आज सरकारी यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालय बहुत थोड़े झारखंड में, निजी इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत थोड़े झारखंड।
कि आपको सौगात हेमंत बाबू की तरफ से मिली, इसके बाद हेमंत बाबू आए हैं ग्रेड कॉलेज को से संस्था के लिए प्रस्ताव आया था और वही उन्होंने मंच पर घोषणा की थी कि ग्रेड में सर्विसिंग बोर्ड की आज सस्ता हो गया। आज मेरा सौभाग्य है कि आज तक मैडम भी इस ऐतिहासिक सीट की गवाह हो गई है। इस यूनिवर्सिटी का काम आगे बढ़ाने के लिए मैंने जो मेरी अकेली ताकत रखी, अब दो ताकतें मेरी और कल्पना मैडम की, और समय से पहले इस यूनिवर्सिटी को ग्रेड की जनता को समर्पित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इतना ही कहकर अपने बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सोमवार को गिरिडीह कॉलेज में किया गया। धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण संविदा आधारित शिक्षक राजकुमार वर्मा राजनीतिक विज्ञान विषय और गुलाम समदानी उर्दू विषय का वेतन में भारी अवैध कटौती और कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार के कारण किया गया। गुरुवार को जब अखिल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वेतन में कटौती के कारण पूछने गए थे तो उन्हें प्राचार्य के द्वारा यह बात कहा गया कि मुझे बर्सर के द्वारा जो बिल प्रस्तुत किया गया मैं उसमें हस्ताक्षर कर दिया। प्राचार्य द्वारा सोमवार को इस मुद्दे का हल निकालने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन जब महाविद्यालय के बर्सर से कटौती का कारण पूछा गया तो उन्होंने धमकी देकर कहा कि मैंने वेतन में कटौती की है, जो करना है कर लो। जब अखिल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस समस्या के समाधान हेतु प्राचार्य से पूछने आए तो उन्होंने टालमटोल करना शुरू कर दिया। इसके पश्चात कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। लगभग 5 घंटे तक कार्यकर्ता धरना में बैठे रहे। प्राचार्य बाहर बात करने नहीं आए, बल्कि प्राचार्य ऑफिस में ही कुछ प्रोफेसर और खुद को बचाने के लिए बैठक करते रहे। कार्यकर्ताओं ने डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार और बर्सर मृगेंद्र नारायण सिंह के पास ABVP का सवाल का जवाब नहीं है। कहा कि हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कुलपति से मांग करते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर मृगेंद्र नारायण सिंह और डॉक्टर अनुज कुमार के इस रवैये को लेकर अविलंब कार्रवाई की जाए। मौके पर विभाग संयोजक विजय ओझा, जिला संयोजक उज्जवल तिवारी, कॉलेज अध्यक्ष विकास वर्मा, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, शुभम ताती, सदानंद राय, साकेत, कृष्णा, सौरभ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे कॉलेज में एक लीड बेस्ट टीचर है राजकुमार वर्मा जी, पॉलिटिकल साइंस में। उनका विगत माह का वेतन देखिए कुछ डिडक्ट हुआ है। कारण यह है कि उनका क्लास के आधार पर ही वेतन निर्गत होता है। तो जो इसके प्राधिकृत अधिकारी हैं, मैंने उनको वहाँ से फाइल गुजरती है, वहाँ अकाउंटेंट हैं, क्लर्क हैं, बर्सर हैं और प्रोफेसर यहाँ जो माननीय विधायक महोदय हैं कल्पना सोरेन जी, उनका कार्यक्रम था स्थगित हो गया है। यहाँ पर न्यू बिल्डिंग गिर गया है। सर, तो आप अपनी ओर से कभी इसकी शिकायत किए हैं? हाँ, नहीं, आज गिराही है तो आज करेंगे, अब सब जगह लिखेंगे। झारखंड राज्य भवन विकास निगम को, उपायुक्त महोदय को, अपने जो कुलपति हमारे हैं विश्वविद्यालय में, उनको भी मैं पत्र लिखूंगा। सर, विद्यार्थी परिषद के द्वारा लगातार बोला जा रहा है कि हम लोगों को बाहर से ला करके मारने का धमकी देते हैं। नहीं, गलत बात है। ऐसा हम लोग होता तो अगर धमकी की बात होती तो क्या हम लोग बुलाते नहीं पुलिस प्रशासन? मैं डॉक्टर MM सिंह, यहाँ गिरिडीह कॉलेज में इंग्लिश का मैं विभाग अध्यक्ष हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और यहाँ का बर्सर भी हूँ। जो भी यहाँ पैसा निकलता है उसको देखने का मतलब हम लोग सब मिलके अकाउंट्स में देखते हैं। ये जो घटना घट रही है इसमें नीट बेस्ड टीचर एक हमारे हैं राजकुमार वर्मा जी, उनके कारण ये घट रही है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं ये मुद्दा केवल टीचर का उठा रहे हैं, इनका ये मुद्दा है ही नहीं। और ये ठीक है, अच्छी बात है। अगर उनको दिक्कत थी राजकुमार वर्मा जी को तो प्राचार्य हैं, हमारी कमेटी है, वो बैठ सकती थी और हम लोगों ने उनके साथ 2 बार बैठा भी है। उनका ये मरवाएंगे इस तरह का आरोप आपके ऊपर में लगा रहा है। भाई साहब, आप यहाँ पे 3 घंटे से हैं। अगर मुझे गुंडा मंगवाना होता, मरवाना होता तो अभी ये 3 घंटे से मुझे गाली दे रहा है तो मैं उनको मरवा दिया होता। अगर मैं ऐसा कर सकता था तो मैं करता। मुझे लगता है कि मैं टीचर हूँ, मुझे अपने बच्चों को भी डिसिप्लिन सिखाना है, मुझे खुद भी सीखना है। जहाँ मैं सीख सकता हूँ मैं भी सीखूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं सीखने लायक हूँ, मैं भी सीखने लायक हूँ, मैं भी सीखूंगा। सर, जो बाहर धरना में बैठे हैं उन लोगों का कहना है कि आप मनमानी समय से कॉलेज आते हैं,
जब मन करता है तब देखिए, आते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर ये तो मांगे भी है मेरा बायोमेट्रिक्स, ये चाहे तो देख सकते हैं। आज आप लोग किस बात को लेकर के धरना पे बैठे हुए हैं? आप लोग देख रहे होंगे आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गिरिडीह महाविद्यालय में धरना पे बैठे हुए हैं, जिसका मुख्य कारण है यहाँ के भ्रष्ट प्रोफेसर और भ्रष्ट प्राचार्य दोनों चोर हैं। इन लोग के द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो टीचर है उन पर बार बार टारगेट किया जा रहा है। कभी पैसा काट लो, कभी दिस, कभी डेट, जबरन इन लोग को प्रताड़ित करते हैं। इन लोग के लिए अलग नियम बनता है, परमानेंट के लिए बाबू साहब खड़े खड़े बात कीजिए। अरे भाई, विद्यार्थी परिषद हक के लिए लड़ाई लड़ता है, वहाँ गुंडागर्दी हम करने नहीं पहुंचे हैं कि जो आपसे हम खड़े खड़े बात करेंगे। हम लोग वापस पुनः आ गए। आप अंदर में देखिए, वहाँ जितने भी कॉलेज के भ्रष्ट प्रोफेसर हैं वही लोग वहाँ बैठे हैं। अभी भी उन लोग साठ गांठ कर रहे कि इस मैटर पर हम कैसे बचे। और अभी हम बायोमेट्रिक में भी शायद उन लोग छेड़छाड़ करेंगे और बैक डेट से सीएल भी उन लोग ने बनाया है। तो इन तमाम कागजों का हम लोग जांच भी करवाएंगे। अभी हम लोग के पास बहुत सारे साक्ष्य भी हैं, वो मीडिया को भी हम लोग देंगे। और हम लोग इस मीडिया के माध्यम से राज्यपाल, कुल सचिव से आग्रह करते हैं कि जो भी इसमें दोषी प्रोफेसर हैं, प्राचार्य हैं, अकाउंटेंट साहब हैं, उन सभी पर कार्रवाई की जाए। आज नहीं लगातार गिरिडीह कॉलेज के वर्कर एमएन सिंह और यहाँ के प्राचार्य अनुज कुमार के द्वारा गिरिडीह कॉलेज के ईमानदार प्रोफेसर राजकुमार सर का पेमेंट काट लिया गया 25,000 कुछ रुपया। और यहाँ के जब हम लोग 2 दिन पहले आए सर के पास, तो हम लोग आए तो सर को बोले कि पेमेंट क्यों काटा गया। तो सर बोलते हैं यहाँ के जो वर्कर है उनके द्वारा उनसे जबरन सिग्नेचर करवाया गया। अगर आपके यहाँ के प्राचार्य हैं तो आपसे जबरन क्यों साइन करवाया गया? आप मूर्ख हैं क्या? आपके पास दिमाग नहीं है जो आप साइन कर दिए? और जब वो उस दिन छुट्टी में तो हम लोग जब सर से मांगे कि एमएन सर छुट्टी में, तो उनका हम लोग को आवेदन दीजिए। सर बोलते हैं वो आवेदन नहीं दिए हैं। तो क्या यहाँ के वो बादशाह है क्या? वो आवेदन देके नहीं जाएंगे यहाँ से? और जब हमारे कार्यकर्ता लोग यहाँ आते हैं तो एमएन सर के द्वारा बोला जाता है कि आप लोग यहाँ पे गुंडे करने आए हैं, आप लोग को देख लेंगे कॉलेज के बाहर। अगर हमारे कार्यकर्ता को कुछ भी हुआ कहीं भी, तो इसका सारा दोष प्रोफेसर एमएन सिंह के ऊपर जाएगा। और मैं खुला चैलेंज करता हूँ, अगर एमएन सिंह हमारे कार्यकर्ताओं को अगर कुछ होता है तो आप कॉलेज प्रशासन जिम्मेदारी लेगा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शांत नहीं बैठेगी। धन्यवाद। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में सोमवार को एनसीसी में कैडेट्स भर्ती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैडेटों का चयन करने हेतु 22 बटालियन हजारीबाग के अधिकारियों का एक समूह पहुंचे। अधिकारियों में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल एंटनी, सूबेदार मेजर जगदीश, सूबेदार उदय, नायब सूबेदार चांडल, हवलदार संजीव, हवलदार सोनू और एलडीसी क्लर्क मोहम्मद सूफियान मौजूद थे। यहाँ छात्राओं से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी शारीरिक जांच की गई, जिसमें उनके लंबाई की जांच के अतिरिक्त उनके बीच 400 मीटर दौड़ और लिखित परीक्षा का आयोजन हजारीबाग से आए एनसीसी अधिकारियों द्वारा पूर्ण कराई गई। इसमें 120 छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें 61 छात्राओं का चयन हुआ। चयनित कैडेटर के नाम की घोषणा अधिकारियों द्वारा बाद में मेधा सूची के आधार पर की जाएगी। इस चयन प्रतियोगिता में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल के अतिरिक्त महाविद्यालय में एनसीसी की नवनियुक्त इंचार्ज प्रोफेसर पूनम प्रभा मुंडू, प्रोफेसर रेणुका साहू, प्रोफेसर दीपिका कुमारी, डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, प्रोफेसर सुशील कुमार राय, सुरेश सिंह, सौमित सामंतो, पूनम कुमारी, प्रतिमा देवी, चिंता देवी, महेंद्र कुमार यादव, सुबोध कुमार आदि उपस्थित थे। हजारीबाग से एनसीसी ऑफिसर्स लोग सब कुछ आए हैं और हमारे कॉलेज की 200 से भी ज़्यादा छात्राएं आज ये फील्ड में एकत्रित हुई हैं। यहाँ रनिंग स्टार्ट होगा, इसके बाद हाइट और एक रिटन टेस्ट, इसके माध्यम से सिलेक्शन होगा। लड़कियों में बहुत प्रोत्साहित है लड़कियाँ हमारी, तो हमें उम्मीद है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आईटी महिला में एनसीसी की शुरुआत होने जा रही है।
बेंगाबाद के गादी में राष्ट्रीय यादव सेना के द्वारा यादव छात्रावास में यादव समाज का जिला स्तरीय बैठक आयोजित किया गया। सर्वप्रथम श्री कृष्ण के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अध्यक्षता जिला सचिव इंद्रदेव यादव और संचालन जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने किया। बैठक में राष्ट्रीय यादव सेना गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि सह नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव और सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यादव समाज को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय यादव सेना के द्वारा कार्य किया जा रहा है वह काफी सराहनीय है और समाज के हर एक व्यक्ति के सुख दुख में सेना के पदाधिकारी और सदस्य जिस प्रकार से खड़े रहते हैं वह काबिले तारीफ है। समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वास को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। सभी प्रखंडों में प्रखंड कमेटी के पुनर्गठन के लिए 25 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया गया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी प्रखंडों में राष्ट्रीय यादव सेना प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन किया जाएगा और उसके बाद जिले में एक भव्य यदुवंशी मिलन समारोह का आयोजित किया जाएगा। अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और जिला कमेटी का विस्तार भी किया गया। बैठक में समाज के सैकड़ों लोग मौजूद थे। करना है, समाज को आगे बढ़ाना है तो चाबी अपने पास रखना है। यही बात आप लोग करते हैं और आप लोग भी अपने लोगों तक, ये अपने समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये बात पहुंचाएं कि समाज का चाबी अपने ही समाज के लोग के पास हो। किसी पार्टी किसी तरह की बात नहीं। अगर लोग सक्षम है चुनाव जीतने का तो उसका हम लोग सहयोग करेंगे, तो मदद कर सके उनके उम्मीदों पर। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर हम तकलीफ में हैं तो सबसे पहले हम अपना परिवार को याद करें, बाहर वाला बाद में आएगा। तो अगर हमारा परिवार मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे और हमारा समाज एक परिवार है और इस परिवार को हम सब मिलकर चलाएंगे, हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा के आह्वान पर सैकड़ों लोग बिजली की अलग अलग समस्या को लेकर सोमवार को डांडीडीह विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे। यहां अलग अलग समस्या को लेकर कनीय अभियंता और सहायक अभियंता और अन्य अधिकारियों को आवेदन सौंपा गया। इस मौके पर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि लोगों की समस्या का मुद्दा उठाना हम सभी का काम है। बिजली समस्याओं से संबंधित लोगों ने अपना आवेदन दिया। अधिकारियों ने 15 दिनों के अंदर सभी आवेदन से संबंधित समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। कहा कि इसी तरह जिस भी विभाग में लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा है वहां बड़ी संख्या में लोगों को लेकर पहुंचा जाएगा। लोग बिजली बिल माफ करवाने, नया पोल लगवाने, जर्जर तार बदलवाने, ट्रांसफार्मर बदलवाने और 11,000 वोल्ट का तार को घर के ऊपर से हटवाने के लिए आवेदन दिया। सहायक विद्युत अभियंता सूरज उपाध्याय, कनीय अभियंता अमित कुमार खुद आवेदन को लेते हुए दिखे। भाकपा माले के द्वारा बहुत सारा इशू उठाया गया था क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, तो हम लोगों ने सारे आवेदन को नोट कर लिया है। कहीं तार पोल से संबंधित इशूज है, कुछ भी कार्यक्रम से इशूज है और कहीं नए का संबंध से विद्युत संबंधित इशू, तो उसको हम लोग टाइम बाउंड तरीके से रेक्टिफाई करेंगे और जो भी मेजर्स है उसको जल्दी जल्दी लेकर के सारे इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, धन्यवाद। आज डांडीडीह बिजली ऑफिस में पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम में लगभग 150 आवेदन आया और 150 अपना आवेदन दिए। कोई बिजली माफ़ी का था, किसी का पोल का था, किसी का तार जर्जर था, कहीं ट्रांसफार्मर था और तमाम लोग जो आए उनका आवेदन दिया गया है। हम लोग के माध्यम से दिया गया, हम लोगों ने अपना मुहर मारा है, उसके बाद दिया है। इसके बाद भी हम एक सप्ताह के बाद फिर से हम आएंगे कि उस आवेदन पर कितना काम हुआ, दोनों का लिस्टिंग लेंगे कि आखिर जहाँ पे जनता का डायरेक्ट जुड़ा होता है और डंडा जितने भी हैं वो जनता का क्या चप्पल घिस जाता है और मतलब कि जो कमज़ोर और दबे हुए लोग हैं उनको अफसर या उनके स्टाफ के द्वारा दुत्कार दिया जाता है। उन तमाम अफसरों को भी हम एक तरह से सचेत करना चाहते हैं। 10% ही ऐसा होंगे लेकिन 90% को बदनाम कर रहे हैं। तो खासकर ऐसे लोगों को, ऐसे विभाग में हम जाएंगे
और जन जागरूकता फैलाएंगे। और हम तमाम लोगों से कहते हैं कि क्रांतिकारी विचारधारा का बनना है, भ्रांतिकारी विचारधारा का नहीं बनना है। हम यह भी कहना चाहेंगे कि चुनाव में जो प्रतिनिधि या जो यंग लोग दौड़ते हैं वो दौड़िए, लेकिन वैसे लोगों के साथ दौड़िए जो काम कर रहे हैं। ये राजेश सिन्हा जी जो कैंप लगाए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि समाज के छोटे छोटे समस्याओं को जो बड़े रूप हो चुका है उसके समाधान के लिए वो एक जो है बैठकी रखे हैं बिजली ऑफिस के अंदर में, और सारे पब्लिक जो छोटे छोटे समस्याओं को बड़े रूप में झेल रहे हैं उनका समाधान होने का उनको जो आसार दिख रहा है उनसे वो लोग बहुत ही खुश हैं। और आने वाले समय में ऐसे लोग हर समाज के लोगों को ज़रूरत है, और आने वाले समय में ऐसे समाज सेवी को लोग मसीहा के रूप में पूजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पुनः राजेश सिन्हा जी को। गिरिडीह कॉलेज के एक निर्माणाधीन भवन की फॉल सीलिंग गिरने से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के वक्त मौके पर कोई नहीं था। असल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन के कार्यक्रम में बड़ा हादसा हो सकता था। इस कार्यक्रम में कई लोग घायल हो सकते थे, लेकिन उससे पहले यह घटना घट गई और कार्यक्रम स्थल को फिर बदल दिया गया। दरअसल सोमवार को गिरिडीह महाविद्यालय के बहुउद्देशीय परीक्षा भवन में झारखंड युवा मोर्चा का सम्मेलन है। इस सम्मेलन को कल्पना सोरेन संबोधित करने वाली थी। कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, सजावट हो चुकी थी, बाजा लगाने का काम भी चल रहा था। इस बीच सोमवार की सुबह कार्यक्रम स्थल के हॉल की फॉल सीलिंग गिर गई। जिस वक्त फॉल सीलिंग गिरी उस वक्त वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। मजदूर थोड़ी दूर पर थे, इसीलिए किसी को कोई चोट नहीं लगी। सीलिंग गिरने की वजह से कार्यक्रम को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नए नए प्रयोग को लेकर सोमवार को बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गणित विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन डॉक्टर सतीश्वर, प्रोफेसर सिन्हा, उपाध्यक्ष विद्या विकास समिति झारखंड प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर नारियल फोड़कर किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रदर्शनी शिशु, बाल, किशोर और तरुण 4 वर्गों में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन प्रस्तुत किया। विज्ञान में 250 एवं गणित में 112, कुल 362 प्रदर्शन लगाए गए। निर्णायक की भूमिका में KIT गिरिडीह के 10 एवं विद्यालय के गणित विज्ञान के आचार्यों ने मूल्यांकन किया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कहा कि प्रथम स्थान प्राप्त भैया बहन क्रांति गणित विज्ञान मेला में भाग लेंगे और यह हर्ष की बात है कि इस बार गणित विज्ञान मेला स्थानीय विद्यालय में आयोजित है। बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए ही विद्या भारती प्रतिवर्ष इस प्रकार के मेले का आयोजन करती है। विद्यालय परिवार विजेता बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता है। मौके पर डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि बच्चों को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन एवं अर्वाचीन उपलब्धियां से अवगत कराते हुए उनमें क्रिया आधारित अध्ययन, अवलोकन, अन्वेषण एवं संश्लेषण प्रवृत्ति का विकास करना एवं वैज्ञानिक नवाचार को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में समिति सदस्य उमेश प्रसाद सिन्हा, रामजी प्रसाद, विज्ञान प्रमुख राजीव सिन्हा एवं समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। आज 30 सितंबर 2024 को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विद्यालय स्तरीय गणित विज्ञान मेला मनाया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति की सोच को उभारना। बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें जो बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वो अगले चरण के लिए क्रांतीय गणित विज्ञान मेला जो हमारे यहाँ 15, 16, 17 अक्टूबर को होना है उसमें वो भाग लेंगे। फिर वहाँ से चयनित होने के बाद ये सारे भैया बहन क्षेत्रीय में जाएंगे जो इस बार झारखंड में ही देवघर में होना है।
उसके बाद राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगे और विद्यालय अपने जिला, अपने राज्य के नाम को रोशन करेंगे। मेरा विज्ञान शिक्षक होने के नाते ईश्वर से एक प्रार्थना है कि हमारे भैया बहन आगे बढ़ें और हम सबों का, हमारे शहर का, हमारे प्रांत का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो की गिरिडीह में हुई शानदार एंट्री। भारी संख्या में युवाओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। सिहोटी आम बागान में आयोजित सभा में हुए शामिल, झारखंड सरकार पर किया जोरदार हमला। जरीडीह में बनने वाले सर जेसी बोस विश्वविद्यालय और अभियंता कॉलेज की 4 दीवारी योजना का गांधी विधायक व अन्य मंत्रियों ने किया शिलान्यास। 75 एकड़ विश्वविद्यालय और 34 एकड़ में करोड़ों की लागत से बनेगा अभियंता कॉलेज। इधर बेंगाबाद के महुआर में बनने वाले डिग्री कॉलेज का भी किया गया शिलान्यास। बेंगाबाद में आयोजित हुआ प्रमंडल स्तरीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी। विधायक और मंत्री ने किया शिरकत। प्रदर्शनी का किया गया अवलोकन। किसानों के हित में झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गिरिडीह कॉलेज में किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। प्राचार्य और एक प्रोफेसर पर कार्रवाई का किया मांग। कहा आउटसोर्सिंग शिक्षकों का काटा जाता है वेतन। प्राचार्य द्वारा आश्वासन के बाद भी नहीं दिया गया जवाब। और श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में शुरू हुए एनसीसी कैडेट्स भर्ती को लेकर शारीरिक जांच के साथ दौरा लिखित परीक्षा का किया गया आयोजन। हजारीबाग से पहुंची थी अधिकारियों की टीम। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।